बनारस एक ऐसा नगर जो समय से परे है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार है और जीवन एक तपस्या। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण गंगा के जल को छूती, घाटों पर एक नई कहानी जन्म लेती। इन कहानियों में से एक थी स्वामी निर्वैरानंद और माधवी की कथा, एक प्रेम जो देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। दशाश्वमेध घाट पर, जहां आरती की घंटियों की गूंज और संतों की वेद पाठ की ध्वनि गूंजती थी, वहीं एक साधु 8 वर्षों से एक ही स्थान पर तपस्यारत था। स्वामी निर्वैरानंद एक रहस्यमय संत, जिनका अतीत किसी को ज्ञात नहीं था। कहते हैं वह एक दिन चुपचाप घाट पर आए थे और फिर कभी नहीं गए। वहीं एक सुबह एक युवती घाट पर आई। उसका नाम था माधवी। नैनों में दुहक की गहराई और मुख पर एक शांतिमा थी। उसने जीवन में सब कुछ खो दिया था, पति एक दुर्घटना में, माता पिता महामारी में। अब वह केवल गंगा की गोद में अपने शेष जीवन का अर्थ ढूंढ रही थी। माधवी गंगाजल में बैठती, जल की धारा को निहारती और कई बार घंटों तक कुछ न बोलती। उसी दिन पहली बार स्वामी निर्वैरानंद की ध्यानावस्था टूटी। उनकी दृष्टि माधवी पर पड़ी। वह क्षण न कोई कामना था, न आकर्षण, बस जैसे आत्मा ने आत्मा को पहचाना हो। वह एक दृष्टि थी, पर अनंत अर्थ वाली। दिन बीतते गए। माधवी रोज आती, कभी फूल चढ़ाती, कभी साधु के आश्रम के बाहर बैठ जाती। न कोई वार्तालाप, न संकेत, पर एक मौन संवाद जन्म लेने लगा था। एक दिन साधु ने पहली बार उससे पूछा, तू क्यों आती है रोज गंगा के पास? माधवी मुस्कुराई, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि कोई है जो मेरे दुहक को चुपचाप सुन रहा है। साधु मौन हो गए। वह मौन जिसमें उनका अतीत गूंजने लगा। पहली बार उन्होंने किसी और के दुहक में अपने ही जीवन की परछाई देखी। कुछ दिन बाद माधवी ने पूछा, क्या आप कभी किसी से प्रेम करते थे? साधु बोले, प्रेम किया था, आत्मा से। पर जब उसने संसार छोड़ दिया, तो मैंने भी यह संसार त्याग दिया। माधवी की आंखें नम हो गईं। बोली, आपने संसार त्याग दिया, पर मैं अब भी मोह में बंधी हूँ। साधु बोले, मोह तब नहीं रहता जब प्रेम में केवल आत्मा होती है। शरीर तो भ्रम है और आत्मा सत्य। धीरे धीरे माधवी साधु के साथ गीता पढ़ने लगी। फूल चुनती, संतों के लिए भोजन बनाती। लोग बातें करने लगे, पर वह दोनों इस संसार से बहुत आगे निकल चुके थे। उनका संबंध मौन की उस धारा में बह रहा था, जो शब्दों से परे थी। एक दिन माधवी बोली, मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। साधु ने उसकी आंखों में देखा, शिष्या नहीं, तुम मेरी साधना हो। 3 वर्ष बीत गए। माधवी अब एक तपस्विनी बन चुकी थी। उसके मन में अब शांति का साम्राज्य था। और फिर एक दिन आरती के समय स्वामी निर्वैरानंद ने उसे पास बुलाया और कहा, अब मेरी यात्रा पूर्ण हो रही है, तुम्हारी अभी बाकी है। तुम इस आश्रम को संभालो। रात को साधु ध्यान में बैठे और समाधि में लीन हो गए। माधवी ने स्वयं उनकी चिता को अग्नि दी और उसी स्थान पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। अब लोग उसे माताजी कहने लगे, पर वह अब भी हर सुबह उसी सफेद साड़ी, तुलसी की माला और एक दीपक के साथ समाधि के पास बैठती। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, पर आंखों में एक ऐसी अधूरी बात की परछाई जो शायद पुनः जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही थी। वर्षों बीत गए। गंगा बहती रही, घाटों पर जीवन आता और चला जाता, पर दशाश्वमेध घाट पर बनी वह एक कुटिया, गंगा आश्रम, अब आध्यात्मिक साधना का केंद्र बन चुका था। उसका संचालन अब माताजी माधवी कर रही थीं। वह जो कभी शोक में डूबी एक युवती थी, अब लोगों के लिए शांति, करुणा, ज्ञान की मूर्ति बन चुकी थी। लेकिन हर सुबह वह अब भी सफेद साड़ी पहनकर, तुलसी की माला लेकर, दीपक जलाकर स्वामी निर्वैरानंद की समाधि के पास मौन में बैठती,
उसके होठों पर कोई शब्द नहीं, पर हृदय में एक पुकार थी जो केवल मौन में सुनाई देती थी। एक दिन आश्रम में एक युवा आगंतुक आया। नाम था शरद। उसका चेहरा साधारण था, पर आंखों में वैसा ही ठहराव, वैसा ही मौन भाव जैसा कभी स्वामी निर्वैरानंद की आंखों में देखा था। शरद ने गीता पर चर्चा की इच्छा जताई। जब माताजी ने पहली बार उसे देखा, उनके भीतर कुछ हिला। वह न तो मोह था, न संदेह, बल्कि एक बहुत पुरानी पहचान की कंपन, जैसे किसी जन्म की स्मृति गूंज उठी हो। शरद अब आश्रम में रहने लगा। वह सुबह घाट पर झाड़ू लगाता, वृद्धों के लिए भोजन बनाता और दोपहर को ध्यान करता। उसकी सेवा भावना, नम्रता और मौन स्वभाव ने सभी को प्रभावित किया। एक शाम शरद ने हिचकिचाते हुए पूछा, माताजी, क्या आत्मा वापस लौटती है? माताजी कुछ क्षण मौन रहीं। फिर बोली, हाँ, कभी कभी आत्मा अधूरी कहानी पूरी करने लौट आती है, लेकिन केवल तब जब उसका बंधन शुद्ध हो, निर्वासन हो। शरद बोला, मुझे कभी कभी लगता है जैसे मैंने इस घाट को पहले भी देखा है, जैसे किसी को यहाँ खोया भी था और पाया भी। माताजी की हृदय गति तेज हो गई। कुछ तो था इस युवक में, एक दृष्टि, एक स्मृति, एक स्पंदन। फिर एक रात पूर्णिमा को, जब चांदनी गंगा पर झिलमिला रही थी, शरद ध्यान में बैठा। उसे गंगाजल में एक प्रकाश दिखा, वही प्रकाश जो समाधि के समय स्वामी निर्वैरानंद के चारों ओर था। उसी क्षण समाधि के पास बैठी माधवी को एक गूंज सुनाई दी, माधवी। वह दौड़कर घाट पर पहुंची। शरद ध्यानावस्था में था, उसके चारों ओर दिव्य आभा थी। माधवी की आंखें भर आईं। उसे याद आ, वह अंतिम दृष्टि जो स्वामी जी ने जाते समय दी थी, वही कंपन, वही आत्मा। सुबह होते ही शरद ने कहा, माताजी, मैंने स्वप्न में देखा, एक साधु समाधि में जा रहा है और कह रहा है, माधवी मेरी साधना है। यह स्वप्न क्यों आता है मुझे बार बार? माताजी मौन रहीं। फिर उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, क्योंकि वह साधु आज भी तुझ में है और मैं आज भी माधवी हूँ। शरद ने धीरे से सिर झुकाया। तो क्या अब भी मैं साधु रहूं? माधवी बोली, हाँ, लेकिन इस बार हमारी साधना साथ साथ होगी। अब तुम हिमालय जाओ, ध्यान लगाओ, और जब लौटोगे हम इस आश्रम को एक तीर्थ बना देंगे। शरद हिमालय चला गया। हर वर्ष कुछ महीनों के लिए लौटता, माताजी से मिलता, फिर चला जाता। लोग कहते थे उनका रिश्ता अनाम था, देह से परे, शब्दों से परे, केवल आत्मा का संबंध। वर्षों बाद एक सुबह जब चांदनी गंगा में समा रही थी, माधवी समाधि की स्थिति में लीन हो गई। उसके होठों पर अंतिम शब्द था, निर्वय। शरद जब लौटा, वहां देह नहीं थी, केवल प्रकाश और सुगंध। उसने वहीं स्वामी जी की समाधि के पास एक और समाधि बनवाई। माधवी की अब वह वहीं रहने लगा, ना साधु ना गृहस्थ, बस एक आत्मा जो अपनी साधना पूरी कर रही थी।